आपसे कोई पूछे आप जैन हैं तो आप क्या कहोगे? हम जैन हैं। फिर कोई पूछे कि आपका जैन धर्म में क्या होता है, आपका धर्म कैसा है, तो आप क्या बताओगे? मंदिर जाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है, गरीबों की सेवा करना धर्म है, संतों की सेवा करना धर्म है, उपवास करना धर्म है, और विधान करना धर्म है, प्रवचन सुनना धर्म है। इनमें से धर्म है क्या? इतना सारा कोई धर्म होता है क्या? पूजा भी धर्म है, माला भी धर्म है, जाप भी धर्म है, ऐसे कोई अलग अलग होता? धर्म तो एक ही होता है ना। अरे बोलिए ना, धर्म तो एक ही होता है ना। कभी कहते 10 लक्षण धर्म है, कभी कहते रत्नात्रय धर्म है, कभी कहते दया धर्म है, कभी कहते हैं क्षमा धर्म है, कभी कहते हैं तप धर्म है, कभी कहते हैं कि पूजा धर्म। धर्म है क्या? आजकल के बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, एक बात करो, 10 बात मत बताओ, एक बार में बोलो धर्म क्या है। बोलिए हाँ या ना, कहेंगे नहीं करेंगे। जैसे ईसाई क्रिश्चियन है तो उनके यहाँ सेवा धर्म है, हिंदुओं में भक्ति धर्म है, सरदारों में सेवा धर्म है, तो जैनियों में धर्म है क्या? अहिंसा। अच्छा, बस जीवों की रक्षा करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जीवों की रक्षा के अलावा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, तो फिर पूजा क्यों करते हो? अहिंसा धर्म है तो आप फिर अभिषेक क्यों करते हो? उसमें अहिंसा क्या हुई? वो तो पूजा हुई। फिर आहार क्यों देते हो? उसमें अहिंसा कहाँ हुई? अहिंसा धर्म है तो अहिंसा का पालन करो, बाकी क्यों करते हो? इसका उत्तर जैन धर्म का अनेकांत और स्यादवाद उत्तर देता है। धर्म क्या है? बोले धर्म अनेकांत है। धर्म क्या है? अनेकांत। बोले ये अनेकांत क्या होता है? जिसके अनेक अंत होते हैं वो अनेकांत होता है। जिसके अनेक अंत होते हैं वो अनेकांत होता है। बोले कैसे होता है? चलिए चीनी से समझते हैं कि अनेकांत क्या है। नाम तो सुना होगा ना आपने, अनेकांत का मतलब नहीं जानते होंगे, मगर शब्द तो सुना होगा कि कोई अनेकांत और स्यादवाद होता है ना? तो अनेकांत क्या होता है वो आपको बताते हैं। जैसे चीनी है, चीनी की व्याख्या करो, चीनी कैसी होती है? बोलिए ना, मीठी होती है। बस एक ही उत्तर है, और कोई उत्तर नहीं है इसका। सफेद होती है और कठोर होती है और घुलनशील होती है। 4 उत्तर हो गए। एक चीनी को यदि संपूर्णता से जानना है तो उसके 4 उत्तर होंगे तो चीनी की व्याख्या होगी। मात्र मीठा कह देने से चीनी की व्याख्या होने वाली नहीं है। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही अग्नि की व्याख्या करो। अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है, ताप होता है। और कैसी होती है? पाचक होती है ना? और कैसी होती है? प्रकाशत्व गुण होता है, प्रकाश भी होता है। पाचकत्व यानी जो डाल दोगे सब भस्म हो जाएगा, सब पच जाएगा, वहां कुछ बचने वाला नहीं है। तो पाचकत्व गुण हो गया। और कहीं भी अग्नि जले तो प्रकाश तो होता ही होता, तो प्रकाशत्व गुण हो गया। और दाहकत्व गुण, ताप गुण, जलाने वाला गुण, गरम, किसका गुण है? तो अग्नि को यदि समझना हो तो क्या एक बात में समझ में आ सकती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं आ सकती है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ अनेकांत का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। कौन सा सिद्धांत? अनेकांत का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो एक महिला है, छुट्टियां चल रही हैं, उसके नंद के बच्चे भी आए हैं,
उसकी भाई के बच्चे भी आए हैं, जेठानी के बच्चे भी घर में हैं, देवरानी के बच्चे भी घर में हैं, और उसके बच्चे भी घर में हैं। तो अब वो एक महिला माँ है, चाची है, ताई है, बुआ है, मामी है, क्या है? एक ही बताओ ना, सब कैसे हो सकते हैं? हाँ, सब कैसे हो सकते हैं माता जी? अलग अलग थोड़ी होता है, एक ही तो होगा ना। वो माँ है बस, और कुछ नहीं है। अरे बोलिए ना, लो आप ही हाँ बोल रहे हो। इसीलिए जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान करो, ताकि जो संत प्रवचन देते हैं कम से कम उत्तर तो सही दे पाओ। नहीं तो हमने जो कहा हाँ तो बोले हाँ, बोले नहीं तो बोले नहीं। तुमसे जो कहलवाना हो सब कह देते हो, और कुछ बोलो माता जी हम तो अज्ञानी हैं। क्या कहोगे? हम तो अज्ञानी हैं। एक जगह पर संत पहुंचे, तो लोग पहुंचे, बोले महाराज कुछ उपदेश, कुछ प्रवचन मिल जाए। बोले तुम ज्ञानी की अज्ञानी? महाराज हम तो, जोर से बोलो ना, अज्ञानी है। बोले अज्ञानी का मेरा प्रवचन समझ में नहीं आएगा। प्रवचन ही नहीं किया। फिर दूसरे दिन पहुंचे, महाराज कुछ तो उपदेश सुनाओ, कुछ तो बताओ। महाराज ने फिर पूछा तुम ज्ञानी की अज्ञानी? क्या हुआ? क्या बोले? ज्ञानी। वाह, मतलब आप ही लोग तो नहीं थे? बोले महाराज हम तो ज्ञानी हैं, क्योंकि कल अज्ञानी कहने से प्रवचन नहीं दिया था, हैं? तो इसलिए आज उन्होंने बदल दिया। बोले हम तो ज्ञानी हैं। बोले ज्ञानी को मेरे प्रवचन की जरूरत कहाँ है? गया प्रवचन। अब तीसरा दिन हुआ, पार्टी बना के पहुंचे। बोले आधे ज्ञानी कहना, आधे अज्ञानी कहना। फिर पहुंचे, महाराज कुछ तो मिल ही जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ दिशा निर्देशन मिल जाए, कुछ जीवन जीने की कला मिल जाए। बहुत दुख है इस जीवन में, और सारे दुखों का समाधान एक ही है, ज्ञान। कुछ ज्ञान तो दे दो महाराज। तो बोले तुम ज्ञानी की अज्ञानी? तो आधे बोले, बोलिए अज्ञानी, और आधे बोले ज्ञानी। बोले ज्ञानी अज्ञानी को समझा दे, मेरी प्रवचन की कहाँ जरूरत है? पर चौथे दिन फिर पहुंचे, बोले महाराज प्रवचन भी सुनना है और ये भी बताना है कि मैं कौन हूं। महाराज ने कहा अज्ञानी नहीं, ये कहना चाहिए मैं जिज्ञासु हूँ। कौन हूँ मैं? जिज्ञासु हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मैं जानना चाहता हूँ परमात्मा कैसे बना जाता है, श्रावक अच्छे से कैसे बना जाता है। मैं जिज्ञासु हूँ। कौन हूँ? जिज्ञासु हूँ। ऐसे ही धर्म को समझने के लिए जैन धर्म के दो सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कौन से? अनेकांत और स्याद्वाद। अनेकांत और स्याद्वाद। वो माँ, घर में इतने सारे बच्चे हैं, उसके बच्चे कहते ये तो मेरी माँ है, तो दूसरे बच्चे कहते नहीं ये मेरी मामी है। तीसरा तो नहीं 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 ये मेरी बुआ है। चौथे कहते नहीं नहीं ये मेरी ताई है। पांचवा कहते नहीं ये चाची है। अब ये आपस में झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। अब झगड़ा कैसे शांत हो? स्याद्वाद से। कैसे शांत होगा? स्याद्वाद से। अपने बच्चों की अपेक्षा माँ है ना, और अपने भाई के बच्चों की अपेक्षा बुआ है, जिठानी के बच्चों की अपेक्षा चाची है, और देवरानी के बच्चों की अपेक्षा ताई है। एक और कोई बचा क्या? मामी। तो वो किसके बच्चे होते? मामी का क्या रिश्ता होता है? ननद के बच्चे। अच्छा हाँ, ननद के बच्चे की अपेक्षा मामी है ना। तो अब सही हो गया ना, झगड़ा बंद हो गया ना। जैसे अपेक्षा लगाई वैसे ही झगड़ा बंद हो गया।
तो यदि जैन धर्म का अनेकांत और स्यादवाद सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया जाए और पूरे विश्व को इससे परिचित कराया जाए तो झगड़ा रहेगा ही नहीं। मैं ही सही हूं एकांत, मैं भी सही हूं तू भी सही है अनेकांत स्यादवाद। जहां मैं अकेला आ जाता है वहां झगड़ा है, और जहां सब आ जाते हैं वहां कोई झगड़ा नहीं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है हाथी का। कुछ अंधे हाथी देखने के लिए महावत के पास में पहुंचे। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, बोले हाथी तो झाड़ू जैसा है। दूसरे ने पांव पकड़ लिए, बोले हाथी तो खंबे जैसा है। तीसरे ने पेट पकड़ लिया, बोले हाथी तो दीवार जैसा है। चौथे ने सूंड पकड़ ली, बोले हाथी तो मूसल जैसा है। पांचवे ने कान पकड़ लिए, बोले हाथी तो सूप जैसा है। अब सब लड़ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है। क्या? जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है। वहां से जब महावत को बुलाया गया, बोले भाई आप बताओ हाथी कैसा है? बोले तुम सब सही कह रहे हो। बोले सबका सही कैसे हो सकता है, सही तो एक ही होगा। बोले नहीं, जब तक स्यादवाद नहीं होगा तब तक सत्य निकल कर आने वाला नहीं है। इसलिए जैन धर्म का स्यादवाद और अनेकांत, ये दो सिद्धांत जो हैं, जितनी भी चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, इन दो सिद्धांतों का प्रचार प्रसार सारी जगह है। जितनी ये यूपीएससी आईएएस की परीक्षा देते हैं, उन सबको ये दो सिद्धांत जरूर पढ़ाए जाते हैं। और सिद्धांत पढ़ाए ना पढ़ाए जैन धर्म के, ये दो सिद्धांत जरूर पढ़ाए जाते हैं। और मात्र इन दो सिद्धांतों से वे जैन धर्म से इतने प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वास्तव में जैन धर्म कितना महान है। और आपने जैन धर्म का अनेकांत और स्यादवाद नहीं समझा तो आपने जैन धर्म को अभी समझा ही नहीं है। अब पूछा जाए कि वास्तव में धर्म है क्या? दान धर्म है कि पूजा धर्म है कि गरीबों को खाना खिलाना धर्म है? क्या धर्म है? अब बताइए। अब लगाइए यहाँ अनेकांत और यहाँ स्यादवाद लगाइए। क्या लगाइए? अनेकांत और स्यादवाद लगाइए। क्या लगाना है? दान भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, गरीबों को भोजन कराना भी धर्म है, माला फेरना भी धर्म है, घर में सास की सेवा भी धर्म है, संतों को आहार देना भी धर्म है, उनकी वैयावृत्ति करना भी धर्म है, उपवास भी धर्म है, क्षमा भी धर्म है, 10 लक्षण भी धर्म है, रत्नात्रय भी धर्म है। और इन सबको मिलाएंगे तो धर्म की व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। और केवल एक को पकड़ोगे, जैसे आजकल के युवा, क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है विधान करने से, क्या होता है मंदिर बनाने से, इतना पैसा लगाते, क्या होता है मंदिर बनाने से? यदि धर्म ही करना है तो गरीबों को खाना खिलाओ, अस्पताल में जाओ, वहां पर फल बांटो। मैं मना नहीं करी कि अस्पताल में फल मत बांटो, मैं मना नहीं करी कि खाना नहीं खिलाओ, लेकिन उन युवाओं को आज स्यादवाद की जरूरत है, उन युवाओं को आज अनेकांत की जरूरत है। अब मूल में जाओ कि धर्म है क्या? सामायिक करना धर्म है कि स्वाध्याय करना धर्म है कि ध्यान करना धर्म है कि भोजन छोड़ना धर्म है? क्या धर्म है? अब मूल में आए तो जिन जिन कामों के माध्यम से हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ कम होता है वो धर्म है। जिसके माध्यम से आत्मा पवित्र होती है वो धर्म है। जिसके माध्यम से पाप कर्म आना रुकता है वो धर्म है। और जिसके माध्यम से मन शांत होता है, मन अच्छा होता है, विकार रहित होता है, वो धर्म है। अब जैसे दान दिया तो लोभ कषाय कम हो गई। क्या दान देने से क्या हुआ? अब दान किसको दिया बात अलग है। आहार दान दिया, आपने पंचकल्याणक में दान दिया, आपने मंदिर बनाने में दान दिया, आपने प्रतिमा में दान दिया, आपने गरीबों में दान दिया, आपने गुल्लक में पैसे डाले, आपने दान कहाँ दिया वो बात अलग है। आपने दिया है,
जब तक लोभ कषाय कम नहीं होगी तब तक दान होने वाला नहीं है। तो दान देने का मतलब कौन सी कषाय कम हुई? लोभ कषाय कम हुई। क्षमा करने का मतलब क्रोध कम हुआ, और सबको एक साथ देखने का मतलब अभिमान कम हुआ, मायाचारी कम हुई। तो जहां पर ये चारों कषायों में उपशम भाव आता है, शमन होती है, वहां धर्म है। पूजा से आ रहा है, जिस समय आप पूजा करते हैं मन बड़ा शांत होता है, भगवान की भक्ति याद आती है, धर्म हो गया। आप जाप कर रहे हो, आपने भगवान में ध्यान लगाया, कषाय कम हुई, धर्म हो गया। आपने आहार दिया, आहार देते समय क्रोध आया क्या, मान आया क्या, मायाचारी लोभ आया क्या, धर्म हो गया। इसका मतलब इन चारों में से जो कषाय कम करती है, जिन जिन कामों से कषाय कम होती है, चाहे ध्यान से, स्वाध्याय से, तप से, दान से, पूजा से, अभिषेक से, जिन जिन कामों से कषाय कम होती है उसका नाम है धर्म। और धर्म से आती है समता, और समता से आती है सहनशीलता, और सहनशीलता से आता है धैर्य, और धैर्य से आता है पेशेंस, और पेशेंस से आता है जीवन का सुख। अरे बोलिए ना, जल्दी उबलो मत, जल्दी मत उबला करो, ठंडे दिमाग से सोचो, पहले दिमाग को ठंडा रखो। गर्मी तो वास्तव में हो रही है, लेकिन घर में एसी भी तो लगा रखे हैं। एसी में रहने के बाद भी दिमाग ठंडा है कि नहीं है? कूलर में रहने के बाद भी दिमाग ठंडा है कि नहीं है? हो सकता है कि मुनिराज गर्मी के दिनों में पहाड़ पर खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, जून का महीना, जेठ का महीना, 50 डिग्री टेम्परेचर, धूप में खड़े, लेकिन दिमाग ठंडा। क्या है? दिमाग ठंडा। और ठंडे दिमाग से ही सुख मिलता है, उबलते हुए दिमाग से सुख नहीं मिलता है। तो बंधुओं, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, आ गई। आई, क्या समझ में आई? कहना आई। कौन सा वाला आई? एक आई का मतलब होता है मैं, एक आई का मतलब होता है आंख, और एक आई का मतलब होता है ताई। कौन सा वाला आई? और एक का मतलब होता है आई, अंदर गई है। तो आपको कौन सी वाली आई? अंदर जाने वाली आई? फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो मैं तो 10-15 दिन रुक सकती हूँ, फिर तो रुक सकती हूँ। हाँ, 15 दिन। आज कौन सी तारीख है? 15 तारीख है। तो भाई मैं यहाँ रहूं और आप अपने घर में रहो तो फिर मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। मैं बुलाऊं और आप आओ तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे बोलिए ना, आओगे कि नहीं आओगे? कौन कौन आएगा? मैं बुलाऊं और आप आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना बुलाए मैं बुलाऊंगी। मेरे बुलाने से तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। मैं जहाजपुर बुलाती हूँ तो आते हो ना। अरे बोलिए ना। हाँ, अब भगवान ने मुझे लेने भेजा है आप लोगों को, आप सबको जहाजपुर लेके चलना है। मुझे कुछ कम हो गए थे बीच में केकड़ी वाले भक्त, तो भगवान ने भेजा है, जाओ जरा केकड़ी वालों को देखो जरा कैसे कम हो गए हैं, लेके आओ, इसलिए आई हूँ मैं। और काफी दिनों से, जब से मैं साबर आई थी तब से केकड़ी में हलचल मच गई थी। माता जी साबर आ रही हैं, अब केकड़ी भी आना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे विधान था, अष्टमी का पर्व था, बॉम्बे वालों का विधान था, और मैंने उन्हें स्वीकृति दे दी थी कि मैं आपके विधान में रहूंगी। अब मुझे क्या पता कि केकड़ी वालों के भाव बन जाएंगे, और इतने बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे कि आज पता चल रहा है कि कितने भाव बन जाएंगे हैं। हाँ, अभी एक बार मैं ग्वालियर में मुरार में जब प्रवेश हुआ तो संग में एक लक्ष्मी भूषण माता जी थी,
तो जब पाद प्रक्षालन का नंबर आता तो मैं उनको आगे कर देती, बड़ी थी मेरे से, मैं उनको आगे कर देती। तो खूब घिस घिस के सबने इतने पैर धोए, उनके इतने पैर धोए कि जब दूसरे जुलूस में गए बोले मैं नहीं करवाऊंगी पाद प्रक्षालन। बोले जलन होने लगी, इतने घिस दिए पैर मेरे इन्होंने। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ महिलाएं तो इतनी जोर से पांव पकड़ती, उन्हें लगता छोड़ना ना पड़े बस। मैं छुड़ाती कि ये छूट जाए, अब इतनी भीड़ में ये भी नहीं पता चलता पकड़ा किसने है। नहीं, आपकी भक्ति है, वो पकड़ नहीं है, वो भक्ति की पकड़ है आपकी, है ना, आपके भाव है वो। तो आप कहो तो कल से प्रवचन वगैरह भी कर दूं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोग आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा कल से प्रवचन में? देखो हाथ उठा रहे, पक्का वाला उठाना, झूठ मूठ का मत उठाना। कोई मजबूरी छूट है, मजबूरी की, बाकी आना है सबको, जितने कुर्सी पर बैठे हैं सारे। और एक और को लेके आएगा, अकेला नहीं आएगा, एक और को पकड़ के लाएगा। बोले चल, मान लो कल यहाँ पर 8 बजे सोने के हार बटे, तो बच्चों को स्कूल भेजोगे? और सबको अपना अपना मिलेगा? अरे बोलिए ना, सबको अपना अपना हार मिलेगा। मतलब जो बच्चे हैं उनको अलग तरह का मिलेगा, और सुंदर मिलेगा, पुरुष को अलग मिलेगा, महिलाओं को अलग मिलेगा। आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना? कौन कौन आ जाएगा? अच्छा, और सोने जैसे प्रवचन मिलेंगे तो आओगे कि नहीं आओगे? देखो वो सोना आपको सुखी करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर जिन धर्म का ज्ञान भगवान महावीर की वाणी गारंटी से सुखी करेगी, इस बात का बिल्कुल गारंटी है इस बात का। यदि सोना ना मिले तो चल जाएगा, क्योंकि उस सोने को तो भगवान ने छोड़ दिया और ज्ञान को भगवान ने धारण कर दिया। तो आप लोग भले सोना छोड़ नहीं रहे हैं, मगर ज्ञान तो ले लो। और केवल कितने दिन की बात है? 15 दिन। 30 तारीख तक का तो देखो पक्का है मेरा कि मैं यही हूँ। 30 के बाद का अब देखूं तो आपको, मैं भी तो आपकी परीक्षा करूंगी। देखो कि इनके अंदर कितना अंदर में भाव है। यदि आपको अच्छा लगे तो रोकना, नहीं लगे तो कहना अच्छा माता जी, ठीक है। नहीं, ऐसे तो आप कह नहीं सकते, वो मुझे भी पता है ना। तो आपके यहाँ के जो अध्यक्ष, मंत्री, संरक्षक कमेटी जो है, बहुत अच्छी कमेटी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस कमेटी के लिए, जो लगातार मैं बहुत दिन से टाल रही थी, क्योंकि मुझे सावर पंच कल्याण का ज्यादा नहीं था कि मुझे जाना है। मैं टाल रही थी, टालते 15-20 दिन टाला मैंने, 25 दिन टाला। फिर मैंने एक दिन कहा ठीक है मैं आऊंगी केकड़ी जरूर, और आज वो दिन आया कि केकड़ी में प्रवेश हो गया। जो शुभकामना परिवार के बीज यहाँ डाल के गई थी, आज वो पेड़ बन गया है। और 12 वर्ष में केकड़ी का शुभकामना परिवार जहां भी जाता है प्रथम इनाम लेकर के आता है। ये यहाँ की प्रशंसा है, तारीफ है यहाँ के शुभकामना परिवार। अब मुझे लगता है जितनी महिलाएं बैठी होंगी इसमें आधी से ज्यादा तो शुभकामना परिवार में होंगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो अब अपन चर्चा करते रहेंगे, आज समय बहुत हो रहा है, आपको भी आकुलता हो रही होगी। शाम को आनंद यात्रा में आ जाएंगे कि ये लोग आ जाएंगे? तो ठीक 7 बजे, ठीक है, 6 से 7 में सामायिक करूंगी और 7 बजे मैं सामायिक करके यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है। 1 घंटा सामायिक करके फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है। तो 7 बजे से शाम को तो बच्चे आ जाएंगे आपके, तो बच्चों को भी लेकर के आना, कुछ बच्चों के हिसाब से, कुछ युवाओं के हिसाब से, कुछ पुरुषों के हिसाब से, सब तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे। और आज बैठकर आपकी जो मैंने भावना देखी है उस हिसाब से मैं कार्यक्रम का 15 दिन का तैयार कर लूंगी कि किस तारीख को क्या करना है। और एक दिन जेल भी जाना है। क्या हुआ, चलोगे नहीं चलोगे? चलोगे जेल?
क्या बात है, मेरे साथ जेल जाने में तैयार हो? क्या बात है, आप समझ गए हो, है ना? ठीक है, लेकिन उन्हीं को ले जाऊंगी जो बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम आएगा। जो दोनों टाइम नहीं आएगा उनको बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी, और यहाँ कैमरे लगवा दूंगी कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, वो आपको कैमरे दिखेंगे भी नहीं। ठीक है है ना? भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और भक्ति करने वालों में केकड़ी का। बड़ाई महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का, और केकड़ी के 8 मंदिर का। बड़ाई महत्व है। महीने में पक्ष का, नहीं होने में विपक्ष का, और 8 मंदिर के मंत्री अध्यक्ष का। बड़ाई महत्व है। अभी मैं कुछ मंदिरों में नहीं जा पाई हूँ, मैं जाऊंगी। अब आज थोड़ा सा आप लोग समझ रहे, गर्मी भी बहुत है, फिर थक भी रही थी, फिर मुझे लगा मैं आराम से आ जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो अच्छे से दर्शन भी नहीं होंगे मुझे, आराम से जाऊंगी तो दर्शन तो होंगे अच्छे से, है ना? तो अभी बाद में और मंदिरों के दर्शन मैं बाद में कर लूंगी, है ना? अच्छा, आप लोग शब्द बोलिए, मैं महत्व बता देती। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बड़ाई महत्व है। और कहाँ से आए हैं? बघेरा। अच्छे काम में करने में घेरा का, होने में सवेरा का, और आने वालों में बघेरा का। बड़ाई महत्व है। और सदारा। अच्छा, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और आने वालों में सदारा का। बड़ाई महत्व है। और कहाँ से आए हैं? धुंधरी। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में धुंधरी का। बड़ाई महत्व है। नासिरदा। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का, घर में दादा का, और आने वालों में नासिरदा का। बड़ाई महत्व है। जुनिया। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में जूनिया का। बड़ाई महत्व है। रामथला। रामथला। गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में रामथला का। बड़ाई महत्व है। बस। जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ाई महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ाई महत्व है। मेरू। अच्छा, पर्वतों में सुमेरु का, जीवन में गुरु का, और आने वालों में मेरू का। बड़ाई महत्व है। गुर्दा। गुर्दा है, करने में वादा का, घर में दादा का, आने वालों में गोरदा का। बड़ाई महत्व है। रोपा। घर में पापा का, करने में जापा का, और आने वालों में रोपा का। बड़ाई महत्व है। बिजवाड़। अच्छा, कल बता दूंगी। हाँ, कल बता दूंगी। बोलिए 24 भगवान की।
23 अप्रैल 2025 मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और इस 23 अप्रैल को पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। और उसी दिन एक विशेष संयोग मिला है। उस दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का पावन दिन है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर एक कलश करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। 22 तारीख को भगवान का ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव है। उस दिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल जहाजपुर की ओर से किया जाएगा और 23 तारीख जन्म कल्याण के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक और उसके बाद में मुनीश्वरनाथ भगवान की संगीतमय पूजन, 8 बजे से बड़े बाबा का 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। उसके बाद में स्वस्ति धाम परिसर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम आरती के पश्चात रखा गया है। इन सारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और 23 अप्रैल को भगवान के जन्म कल्याणक का एक कलश अवश्य करें, क्योंकि उसी दिन भगवान को भूगर्भ से निकले 12 वर्ष भी होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से एक कलश और शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है 5100 रुपये। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गणियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में आशीर्वाद से और पूज्य चुल्लिका अरतमती माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के